तमिलनाडु में बिहारियों को और हिंदी बोलने वाले अधिकतर लोगों को काटा जा रहा है, मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है। इसको लेकर आज 4 तारीख को गर्दनीबाग में पप्पू यादव ने, जो कि जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, वहाँ धरना दिया है। क्या क्या हो उन्होंने सुनिए। देवचंद जी, पप्पू जी और मेरे माननीय विधायक रामचंद्र बाबू, सभी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष, छात्र अध्यक्ष, युवा प्रदेश के अध्यक्ष उस दिन किए। इसको न प्रेस ने गंभीरता से लिया, न किसी ने गंभीरता से लिया। पहला ट्वीट, पहला बार हम एयरपोर्ट पर बोले, दूसरी ट्वीट में 2 दिन के बाद किया, फिर भी गंभीरता से नहीं ली गई। तीसरी ट्वीट नीतीश जी के जन्मदिन पर किया। लगातार हजारों हजार बिहार के लोग, हमारे प्रदेश अध्यक्ष, हमारे नेता महेंद्र जी, युवा अध्यक्ष पप्पू जी, हम लोग नहीं देता है, हमें जीएसटी का पैसा नहीं देता है, हमें बिहार का पैसा नहीं देता है। हम 2.5 लाख करोड़ रुपया बिहार से देते हैं, हमको 300-400 करोड़ का भी काम बिहार में केंद्र नहीं देती है। केंद्र हमेशा बिहार को सौतेलेपन का व्यवहार किया। जो सरकार रही, अब तो नरेंद्र मोदी जी, आप 8-9 साल और अटल जी 5 साल, 8-5 जोड़ लीजिए। गुजरात में रोड का कितना काम हुआ वो देख लीजिए। बिजली का काम तो राजीव गांधी परियोजना के तहत हो गई थी, और ये रोड का काम मनमोहन सिंह 2005 में, जब पूरा इकोनॉमिकल क्राइसिस था वर्ल्ड में, तब हमने शुरू किया था। आपने क्या दिया हमको? कैठो फिर 6 लेन दिया? हम ये जानना चाहते हैं। कैठो 4 लेन दिया? आप रोड करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर पर बात नहीं करते हैं। आप बिहार के रोजगार पर बात नहीं करते हैं, बिहार के पलायन पर बात नहीं करते हैं, बिहार के बाढ़ पर बात नहीं करते हैं। 30 चीनी मिल बंद है, मात्र 30 चीनी मिल पर कितना खर्च होगा उसको चालू करने के लिए? हम कभी 38% चीनी देते थे इंडिया को, 28 से 38, अब हम 12% चीनी नहीं देते हैं। यानी वो चीनी मिल शुरू होगा तो कितना रोजगार लगेगा? फूड प्रोसेसिंग पर कितना लगेगा? एक भी गोदाम नहीं है, एक भी मंडी नहीं है, कृषि का उद्योग का दर्जा नहीं है। मजदूर के वो यही बिहार का मजदूर बाहर जाके रात दिन काम करता है, अपने बच्चे के लिए, अपने बीवी के लिए। हमारे यहाँ काम क्यों नहीं करता है? क्योंकि किसान को इकोनॉमी में देने के लिए कुछ नहीं है। किसान कहां से देगा? कोई मंडी सिस्टम नहीं। छोड़ दीजिए हेल्थ और एजुकेशन। हेल्थ और एजुकेशन के बारे में तो कुछ कहना ही बेकार है, बात ही करना बेकार है। इसीलिए ये लोग जो बिहार में गाली गलौज कर रहे हैं, कभी जाति जनगणना में लाइए। आप गरीबी, सबसे ज्यादा गरीब को किस जात में, उसको लाइए। सबसे ज्यादा बेरोजगारी क्या है, उसको लाइए। और ये डिमांड उठना चाहिए पूरे बिहार में, किसी भी कीमत पर हमें 85% आरक्षण दो। इससे ज्यादा बाहरी लोगों को हम झुकने नहीं देंगे। ये लड़ाई पूरे बिहार में ताली उली मत बजाइए, उठनी चाहिए। दूसरी चीज जो सबसे बड़ी बात है, या एक प्राधिकरण बने बाहर में जितने लोग हैं बिहार के, उस सवाल पर हम सुनिश्चित करें किसी भी स्टेट के लोग रोजगार करने जाते हैं, कम से कम उस पर हमला ना हो, वो मारे ना जाए। यह सबसे इंपॉर्टेंट है। आपको नहीं रखना है बिहार को तमिलनाडु में। आप कह दीजिए कि हम नौकरी नहीं देंगे, इतने % को देंगे, लेकिन आपका राइट क्या है मारने का? आपका राइट क्या है बेइज्जत करने का? आपका राइट क्या है कि आप ट्रेन से आप निकाल रहे हैं, मार रहे हो? पूरा तमिलनाडु बिहार के मजदूरी के निर्माण पर है। ये सबसे इंपॉर्टेंट था। इसीलिए मेरा सवाल सीधा है, हम बिहार सरकार से डिमांड करते हैं कि न्यायाधीश के नेतृत्व में इसकी पूरी जांच हो। जो लोग, जो अफसर इसमें दोषी हैं, उस पर कार्रवाई हो। तमिलनाडु के डीजीपी पर कार्रवाई हो। सरकार की भूमिका की भी जांच हो। 85% बिहारी को आरक्षण, रोजगार और नौकरी में मिले किसी भी कीमत पर। और जिस जाति, धर्म के लोग, मजहब के लोग ज्यादा गरीब और बेरोजगार हैं, उसको भी आगे बढ़ाया जाए। इस डिमांड के साथ
हम तमिलनाडु की घटना की पुनरावृत्ति ना हो, इसकी मांग हम बिहार सरकार और भारत सरकार से करना चाहेंगे। दूसरा, कि पलायन मजदूरों का कम हो, इसके लिए मनरेगा के तर्ज पर या मनरेगा को आप बढ़ाइए। कोई बिहार में एक स्कीम लाकर हम मजदूरों के पलायन को रोकने की सुनिश्चित व्यवस्था हो हर कीमत पर, ताकि हम गाली ना बने, हम जानवर से ज्यादा जिंदगी ना हो, लत्तम जुत्तम के लिए बिहार ना जाना जाए। ये मेरा सबसे बड़ा सवाल है। हमारी पूरी पार्टी, जन अधिकार पार्टी और सभी विंग गंभीर हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि इस सवाल को लेकर लगातार हमारी लड़ाई जारी होगी। जरूरत पड़ेगा तो हमारी टीम को 48 घंटे के अंदर चेन्नई जाएंगे, जरूरत पड़ेगी तो तमिलनाडु भवन को हम 2 दिन के अंदर घेरेंगे, जरूरत पड़ेगा तो तमिलनाडु के लोग जो यहाँ रहते हैं गुलाब का फूल लेकर उसके आगे में बैठेंगे कि तुमने लाठी चलाया, हम तुमसे भीख मांगते हैं। बिहार का संस्कार है हर आदमी, हर परिवार के जीवन को बढ़ाना, उसकी सुरक्षित करना। बिहार ही एक प्रदेश है जहां पर सबको दिल से रखता है। इसीलिए जन अधिकार पार्टी आज पूरे देश की आंखों को, नजरों को खोलना चाहती है कि हमें सेव करो, सेव बिहारी। इस पर नीतीश जी, तेजस्वी जी को कहिए, अभी भी जो वो ठटरलॉजी कर रहे हैं और लगातार बोल रहे हैं ये ऐसा वो वैसा, एक बार जमुई चले जाए, एक बार देशवी चले जाए, जमुई के और बेटी के पास चले जाए, और जहां जहां गुजरात से लोग आए उसके यहां चले जाए। आप वहां टीम भेजने के पहले बिहार में जो तमिलनाडु से लौट के लोग आए उससे पूछिए और ऑन रिकॉर्ड आप भारत को बताइए और वहां के मुख्यमंत्री को भेजिए क्या क्या हुआ। हमारी पीड़ा, हमारी दर्द कि मुख्यमंत्री तमिलनाडु को शेयर करिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं यहां आए हुए मात्र परसों निर्णय लिया हमारी पार्टी ने, और आज इस बिहार की आवाज को, बिहार के 14 करोड़ की हिफाजत और सुरक्षा के लिए हम गहरी चिंता के साथ बिहार ईद के साथ खड़े हैं। कोई समझौता नहीं करेंगे, राजनीति नहीं होगी, और इस सदन में गाली गलौज और जो ये सिर्फ सियासत और सत्ता के लिए बिहार को समाप्त करने की तैयारी ये लोग कर रहे हैं, इसका भी हिसाब 24 और 25 में जनता देगी। बहुत बहुत धन्यवाद के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और केंद्र और बिहार सरकार की संयुक्त कमेटी के साथ सुप्रीम कोर्ट से आग्रह करता हूं कि आपके नेतृत्व में सुमोटो नोटिस हो और संघीय व्यवस्था और संविधान की रक्षा की जाए। आगे कभी भी किसी भी हिंदी भाषी लोगों को पीटा ना जाए, मारा ना जाए, अपमानित न किया जाए, इसकी सुनिश्चित व्यवस्था हो। बहुत बहुत धन्यवाद। एक सवाल है, बहुत जरूरी सवाल है, इसको पूरा सुन लीजिएगा कि आप जो है कहा जा रहा था कि आप लोग लगातार महागठबंधन से संबंध बना रहे हैं या संबंध जोड़ रहे हैं, लेकिन अब आप उसी सरकार, एक मिनट मेरा सवाल, उसी सरकार के खिलाफ धरना पे बैठ गए, क्या आपको राजनीतिक नुकसान हो? अब जो वाइस हस्बैंड मुख्यमंत्री थे, क्या नाम था रघुपति राव, सुचित्रा कृपलानी जी, और आचार्य कृपलानी ने क्या आलोचना नहीं किया था? क्या हम अपने सरकार को नहीं जगा सकते हैं? क्या सरकार की गलतियों को हम बोल नहीं सकते हैं? कोई इस पर सवाल नहीं है। बिहारियों के सवाल पर कोई राजनीति नहीं होगा, बिहारियों के सवाल पर कोई समझौता नहीं होगा। कोई बात नहीं बेटा। तो सुना आपने क्या क्या पप्पू यादव ने कहा कि उन्होंने बिहार सरकार से केंद्र सरकार पर भी हमला बोला है और कहा है कि जब भारत सरकार में, जबकि एनडीए की सरकार है, भाजपा की सरकार है, तो क्यों न तमिलनाडु में राष्ट्रपति शासन लगा दे, क्योंकि कहीं पर अगर कुछ होता है तो सीधे कहते हैं वित्त मंत्री तो वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए, पर फिर भी राष्ट्रपति शासन नहीं लगता है। और उन्होंने कहा कि जब बिहार की मजदूर बाहर क्यों जाए, आखिर सवाल उठाया भाजपा बिहार में जो महागठबंधन सरकार उन पर, क्योंकि जो इतने भी बिहार में चीनी मिल है, चाहे वो कितने भी उद्योग है, बिहार में बंद, इसी कारण बिहार के अधिकतर मजदूर बाहर जाते हैं। और ये पहली घटना नहीं है जब बिहारियों को पीटा गया हो, यानी कि बिहारी मजदूर को पीटा गया हो दूसरे राज्य में। और कहा कि हमने
अगर ये बिहार सरकार अगर नहीं मानती है तो हम धरना देंगे और राष्ट्रपति के पास अपना ज्ञापन सौंपेंगे और साथ राज्यपाल को विज्ञापन सौंपेंगे ताकि वो जल्द से जल्द बिहार वासियों को बिहार लाए और वहाँ जितने भी लोग मारे जा रहे हैं, काटे जा रहे हैं, मारपीट की जा रही है, उनको बचाने का कार्य करें। आप देख रहे थे द 85 ऑफ इंडिया में हूँ। सर, धन्यवाद।